भारत के कई जिलों में नशा आज भी एक बहुत बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक चिंता बना हुआ है। तो जमीनी स्तर पर इससे कैसे निपटा जाए? आज हम नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक ऐसे ही जिला स्तरीय सपोर्ट प्रोग्राम को समझेंगे जो जागरूकता फैलाने और रोकथाम में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए, ये एक ऐसी समस्या है जो सिर्फ किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि युवाओं, उनके परिवारों और पूरे के पूरे समाज को प्रभावित करती है। और होता क्या है कि जमीनी स्तर पर जागरूकता के प्रयास तो होते हैं, लेकिन उनकी पहुंच और असर, आप कह सकते हैं, हर जगह एक जैसा नहीं होता। इसी वजह से एक गैप बन जाता है। तो आज की इस चर्चा में हम सबसे पहले जमीनी हकीकत को देखेंगे, फिर सरकार के NMBA फ्रेमवर्क को समझेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि जिला प्रशासन को असल में क्या चाहिए, ये सपोर्ट प्रोग्राम काम कैसे करता है और आखिर में इसका असर क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जमीनी हकीकत की, मतलब कम्युनिटी लेवल पर असली चुनौतियां हैं क्या। इसे ऐसे समझिए, अक्सर परिवारों को समस्या के बारे में बहुत देर से पता चलता है, और जब पता चलता भी है तो सामाजिक कलंक के डर से लोग मदद मांगने में हिचकिचाते हैं। सरकार अभियान तो चलाती है, लेकिन उनका संदेश कई बार हर किसी तक पहुंच ही नहीं पाता, और जिन तक पहुंचता भी है वो अक्सर कुछ समय बाद भूल जाते हैं। अच्छा, इन्हीं जमीनी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय स्तर पर जवाब तैयार किया है। चलिए समझते हैं कि ये ढांचा क्या है। इसे कहते हैं नशा मुक्त भारत अभियान, यानी NMBA। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक नेशनल कैंपेन है। इसका सीधा सा मकसद है एजुकेशन और कम्युनिटी को साथ लेकर नशीली दवाओं की डिमांड को कम करना। अब इस अभियान को जमीन पर उतारने के लिए जिला प्रशासन कई काम करता है, जैसे जागरूकता कार्यक्रम चलाना, वॉलंटियर्स को जोड़ना, स्कूल कॉलेज में सेशन करना और जानकारी देने वाली IC सामग्री जैसे पोस्टर, बैनर वगैरह बांटना। तो ये सारे काम जमीनी स्तर पर कौन करता है? जिला प्रशासन। पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए उनकी असल जरूरतें क्या हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। जिला प्रशासन को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो 3 काम पक्के तौर पर करे। पहला, लोगों तक लगातार पहुंचना। दूसरा, संदेश को असरदार तरीके से पहुंचाना। और तीसरा, जो भी सरकारी फंड्स हैं उनका सही और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना। और इस काम के लिए अभियान के तहत हर चुने हुए जिले को जागरूकता और रोकथाम की एक्टिविटीज के लिए 10 लाख रुपए का अनुदान भी मिलता है। इसी बजट के अंदर ही ऐसे सपोर्ट प्रोग्राम्स की भूमिका बनती है। तो इसी जरूरत को पूरा करने के लिए एक इंटीग्रेटेड सपोर्ट प्रोग्राम का आइडिया आता है। इसका मकसद सरकारी सिस्टम को बदलना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसके साथ मिलकर उसे और मजबूत बनाना है। यहां पर किसका क्या काम है, ये बिल्कुल साफ है। प्लानिंग करना, निगरानी रखना और आखिरी फैसला लेना, ये सब जिला प्रशासन का काम है। वहीं जो सपोर्ट पार्टनर है, उसका काम सिर्फ इन प्लान्स को जमीन पर लागू करने में मदद करना, कोऑर्डिनेट करना है और रिपोर्टिंग करना है। जैसा कि साफ तौर पर कहा गया है, ये प्रोग्राम प्रशासन के अधिकार या ओनरशिप को जरा भी नहीं बदलता। ये मौजूदा सिस्टम के अंदर ही बस एक सपोर्ट लेयर की तरह काम करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये प्रोग्राम असल में काम कैसे करता है। इसके 2 मुख्य हिस्से हैं। पहला हिस्सा है डिजिटल इंटरैक्टिव अवेयरनेस पैनल। इन्हें पब्लिक जगहों पर लगाया जाता है और इनका काम सिर्फ और सिर्फ सरकार से मंजूर जानकारी को लगातार दिखाना है। इससे होता यह है कि संदेश बार बार लोगों तक पहुंचता है और सिर्फ एक इवेंट तक ही सीमित नहीं रहता। दूसरा हिस्सा है वॉलंटरी स्क्रीनिंग डेमोन्स्ट्रेशन। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरी तरह से एजुकेशनल मकसद के लिए है। इसका किसी भी तरह की पुलिस जांच या कानूनी कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। और इसके लिए कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं, जैसे इसमें शामिल होना या ना होना पूरी तरह से आपकी मर्जी पर है। किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती, कोई भी पर्सनल डेटा स्टोर नहीं किया जाता, और इसके नतीजे को किसी भी तरह की नौकरी या स्कूल की कार्रवाई का आधार नहीं बनाया जा सकता। इसका एक ही मकसद है, जागरूकता। तो इस तरह के सपोर्ट प्रोग्राम से हम किस तरह के गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव असर की उम्मीद कर सकते हैं, और ये प्रशासन की जरूरतों से कैसे जुड़ता है? देखिए, इस प्रोग्राम का लक्ष्य कुछ क्वालिटेटिव सुधार लाना है। उम्मीद है कि इससे जागरूकता के संदेश ज्यादा साफ और एक जैसे होंगे, लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, जिले के प्रयासों का डॉक्यूमेंटेशन बेहतर होगा और रोकथाम से जुड़ी शिक्षा और भी मजबूत होगी। और प्रशासन के नजरिए से जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि ये प्रोग्राम पूरी तरह से नियमों के दायरे में है।
ये NMBA के दिए गए बजट में ही फिट होता है, अपने तय मकसद से नहीं भटकता और जिले पर कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं डालता, और सारी रिपोर्टिंग भी मौजूदा सिस्टम के हिसाब से ही होती है। ये सब हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। हम मौजूदा सरकारी सिस्टम को और बेहतर सपोर्ट कैसे दे सकते हैं ताकि समाज पर इसका ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव असर हो और रोकथाम को लेकर जागरूकता और भी मजबूत हो। तो कुल मिलाकर ये डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसे सहयोगी मॉडल को पेश करता है जिसका मकसद जिला प्रशासन की देखरेख में एक मददगार पार्टनर के तौर पर काम करना है। इस प्रोग्राम को जिला MMBA जागरूकता और रोकथाम सहायता कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, जिसे डाइवेल लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक सपोर्ट पार्टनर के रूप में लागू करने का प्रस्ताव है। अगर इस बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो संपर्क की जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी गई है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।